गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने इससे पहले फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर सीख लिए हैं। आज हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बात करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको नाम फॉर्मल वर्ड से ही आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ जाएगा। फॉर्मल मतलब जहां रूल्स रेगुलेशन होंगे, ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसीज होंगी और उसी पर काम होगा। इसमें किसी भी वर्कर को अपने तरीके से काम करने की छूट नहीं होगी, क्योंकि वो रूल्स जो प्री डिफाइंड हैं, वो पॉलिसीज जो प्री डिफाइंड हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। अलग से कुछ नहीं करना, अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना। इनफॉर्मल से जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें लोगों को काम करने की आजादी होती है। जो वर्कर्स हैं वो अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड काम हो सकता है, मतलब जैसे वर्कर को लगता है कि जो काम ठीक है, जो टाइम पर होना चाहिए पहले, इसमें वर्कर्स को उसी के तरीके से काम करने की छूट होती है। मतलब रूल्स रेगुलेशन पर एक स्ट्रिक्टली नहीं चलना, सिचुएशन बेस्ड यहां पर अभी काम करना होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which is designed by the management to accomplish a particular task। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, इसको मैनेजमेंट डिजाइन करता है, ठीक है ना। मैनेजमेंट मतलब जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग इसको डिजाइन करते हैं और एक प्लानिंग करते हैं कि काम किस तरीके से होना है। इससे ज्यादा अलग से अपने तरीके से वर्कर इसमें काम नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बता दिया है। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इसमें जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें बाउंड्रीज पहले से डिसाइडेड है। बाउंड्री मतलब रूल्स, कि भाई आपके लिए रूल्स हैं या बाउंड्रीज है, आप इससे ज्यादा काम, इससे अलग नहीं काम आपको करना है। आपकी अथॉरिटीज ये हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज जो है ये प्री डिसाइडेड है, ठीक है। एंड देयर इज ए सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और इसमें सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से होता है, यानी सिस्टम जो टॉप मैनेजमेंट ने बना दिया, उस सिस्टम से अलग कुछ भी अपने तरीके से नहीं करना। इसमें द स्ट्रक्चर इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर फंक्शनल भी हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे खास बात क्या देखी हमने कि जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सब टॉप मैनेजमेंट बनाएगा और सबकी बाउंड्रीज क्लियरली होंगी, सबके जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर होंगे, किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना है, ये सारी बातें पहले से क्लियर होंगी। तो ये तो है फॉर्मल, जहां रूल रेगुलेशन, बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन से काम करना है। आपस में ना तो कोई बात करेगा, आपस में एक दूसरे से, बस जो काम आपको बता दिया गया है, आपको अपना काम टाइम से खत्म करना। तो इसमें एक खास बात आप लोग ये देखिए कि इसमें फीलिंग्स के लिए देखिए कोई जगह नहीं है। आपको काम करना है, कैसे भी करना है, सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी तबीयत खराब हो या ना हो, हमें तो काम चाहिए, यानी ये फीलिंग यहाँ पर होती है। लेकिन इसकी एक खास बात है, क्योंकि रूल्स पर काम होते हैं तो काम के टाइम से हो जाने की गारंटी है। लेकिन एक बात यह भी है कि यहाँ पर क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग के साथ डीलिंग करना है, और ह्यूमन बीइंग के साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिचुएशंस आ सकती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन उन लोगों के लिए यहाँ इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। तो अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। इन्हें तो बस काम चाहिए, किसी भी तरह से काम कंप्लीट हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी एक खास बात है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, यानी सब, जैसे कि हमने बताया कि सबकी जॉब स्पेसिफिकेशन क्लियर है और रूल्स पर काम करेंगे तो डिसिप्लिन पूरा रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, इसमें हमने बताया आप लोगों को, इसमें इंटरेक्शन की बहुत सारी जगह होती है। आपस में लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं,
हंस सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, यानी अपना जो मेंटल प्रेशर है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो बस काम करना ही है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी हम बात कर रहे थे सोशल रिलेशनशिप, तो सोशल रिलेशनशिप कैसे आएगी? जब एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे आपस में शेयर होंगी, तब जाकर के सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होगी। और जहां सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होगी एम्प्लॉइज के बीच में, वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। यानी अगर हम बात करें तो इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि अपना मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे लोग आपस में बात कर सकते हैं। काम तो होगा, लेकिन काम अपनी इच्छा से, अपने तरीके से, अपने टाइम से होगा। रूल्स बाउंड्रीज यहाँ पर क्लियर नहीं होंगी। इसका मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका ठीक उल्टा यहाँ पर होगा। तो आइए देखते हैं क्या। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन पीपल इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल डिफाइंड रूल्स। यानी कि जो ऑफिशियली बात करने के अलावा भी वर्कर्स यहाँ पर आपस में बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। रूल्स पर तो काम होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो इनफॉर्मल बातें भी वहां पर होंगी कि आपस में अपनी फैमिली के बारे में बात करेंगे, अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें वहां पर होंगी। इससे एक खास बात यह है कि इसमें वर्कलोड जो है वो प्रेशर, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। When people have frequent contact, they cannot be forced into a rigid formal structure. जब लोग आपस में आसानी से बात करेंगे, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करेंगे, तो वहां पर बहुत रूल्स रेगुलेशन पर बात नहीं हो पाएंगी। ये एक थोड़ा सा यहाँ पर है। Rather based on their interaction and friendship, they tend to form groups which shows conformity in terms of interest. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि देखिए फॉर्मल में तो हमने बात की कि रूल रेगुलेशन पर बात होगी, उससे अलग कुछ नहीं चलेगा। इनफॉर्मल में हमने बात की गॉसिप्स भी कर सकते हैं, एम्प्लॉइज फीलिंग शेयर कर सकते हैं, ये सब। लेकिन एक खास बात है कि वहां पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वहां पर रूल्स रेगुलेशन होंगे और डिसिप्लिन में काम होगा। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि लोग अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को इंप्रूव कर सकते हैं, गॉसिप्स कर सकते हैं, अपने मेंटल प्रेशर को कम कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? अब ना तो इसका एक रास्ता है, इसका एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं। देखिए, ना तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से अगर फॉर्मल होगी तो वो इफेक्टिव हो सकती है, और अगर वो पूरी तरीके से इनफॉर्मल होगी तो भी वो इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का हो, तो इसके लिए एक रास्ता क्या है कि बैलेंस्ड होना चाहिए। ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से फॉर्मल होनी चाहिए स्ट्रक्चर, और ना ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने देखिए इस बारे में हमने बात की। अब देखिए, अगर हम देखें फॉर्मल इनफॉर्मल को मीनिंग, इनको अगर हम डिफरेंस करना चाहें तो हम यहां से इस कंपैरिजन के थ्रू हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बात की। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेलीगेशन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।